नमस्कार दोस्तों, लर्न विद अंजू चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं जूनियर में 2 नई शिक्षक भर्तियों की, जिनके लिए विज्ञापन जारी होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, किन किन नियुक्ति की जाएगी और कौन पात्र नहीं होगा। साथ ही साथ कुछ नई शिक्षक भर्तियों की तैयारी भी तेजी से चल रही है, जिसमें कि प्रधानाचार्य, टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शामिल है। जानेंगे कि कितने पद आने वाले हैं और किन जिलों में भर्ती की संभावना सबसे अधिक है। इसके अलावा जो स्पेशल नीड वाले बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके लिए जो स्पेशल एजुकेटर संविदा पर पढ़ा रहे हैं, उनके स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी विचार चल रहा है। इस दिशा में शिक्षा विभाग ने ग्राउंड तैयार करना शुरू कर दिया है, जिससे इन शिक्षकों को भी नियमित नियुक्ति का लाभ मिल सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की। आपको याद होगा कि यह भर्ती वर्ष 2021 में निकली थी, जिसमें सहायक अध्यापक के 1504 पद और प्रधानाध्यापक के 390 पद शामिल थे। इस भर्ती की परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को हुई थी और 2 बार परिणाम जारी किए गए थे। अब खबर है कि 15 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस भर्ती का सबसे बड़ा विवाद आरक्षण प्रणाली को लेकर था कि इसे जिला स्तर, राज्य स्तर या विद्यालय स्तर पर लागू किया जाए। अब अंतिम निर्णय यह लिया गया है कि आरक्षण जिला स्तर पर लागू किया जाएगा, जैसा कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों की भर्ती में किया जाता है। इस संबंध में 3 नवंबर को विस्तृत दिशा निर्देश वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे और केवल वही अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे जो पहले इस परीक्षा में सफल घोषित हुए हैं। अब बात करते हैं नई शिक्षक भर्तियों की। शिक्षा विभाग के अनुसार दिसंबर तक संभावना है कि टीजीटी, पीजीटी, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपको 2026 के मध्य तक ही देखने को मिलेगा। फिलहाल एडेड माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है और आदेश जारी हुआ है कि 31 मार्च 2026 तक जितने भी पद रिक्त होंगे, सभी को अधियाचन में शामिल किया जाए। यह नोटिस शिक्षा निदेशक द्वारा जारी की गई है और सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से कहा गया है कि कोई भी योग्य पद अधियाचन से छूट न जाए। यदि कोई स्कूल ऐसा है जहां पद हैं लेकिन उन्हें शामिल नहीं किया गया है, तो उसका कारण भी लिखित रूप से बताना होगा। अब बात करते हैं 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती की, जिसकी चर्चा इन दिनों फिर से शुरू हो गई है। असल में यह भर्ती वर्ष 2013 की है, जो विज्ञान और गणित विषयों के लिए कक्षा 6 से 8 तक के बेसिक स्कूलों हेतु निकाली गई थी। लेकिन सरकार बदलने के बाद 23 मार्च 2017 को इस भर्ती पर रोक लगा दी गई थी। अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में याचिकाएं की और अंततः सुप्रीम कोर्ट के 29 जनवरी के आदेश के अनुसार अब जिन अभ्यर्थियों ने 31 दिसंबर 2019 से पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, केवल उन्हें ही नियुक्ति के लिए पात्र माना गया है। यानी कि अगर आप कट ऑफ से ऊपर हैं लेकिन याची नहीं बने थे, तो इस भर्ती में आपको शामिल नहीं किया जाएगा। यह निर्णय कई अभ्यर्थियों के लिए निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग कानूनी प्रक्रिया तक नहीं पहुंच पाए थे। अब बात करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक की। कल आयोग की बैठक हुई थी, लेकिन किसी ठोस निर्णय पर सहमति नहीं बन पाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हाल ही में आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की मुलाकात हुई थी, जिससे उम्मीद जगी थी कि कोई बड़ा फैसला आएगा, परंतु अभी तक नए अध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई है और जब तक यह पद स्थायी रूप से नहीं भरा जाता, आयोग की गतिविधियां धीमी रहेंगी। इसका असर सीधा पड़ेगा यूपी टीजीटी, पीजीटी परीक्षा पर। अब लगभग 99% संभावना है कि दिसंबर में प्रस्तावित परीक्षा स्थगित कर दी जाएगी, क्योंकि उसी समय एलटी ग्रेड परीक्षा का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। ऐसे में यह परीक्षाएं फरवरी 2026 में आयोजित होने की उम्मीद है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, प्रदेश की परिषदीय विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर शिक्षकों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया जो है 31 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। पहले दिन लखनऊ, सीतापुर और हरदोई के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह निर्णय लिया गया है कि जो स्पेशल एजुकेटर लंबे समय से संविदा या दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं, उनकी योग्यता की जांच कर उन्हें स्थायी वेतनमान दिया जा सकता है। कैबिनेट के इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल चुकी है, यानी अब स्पेशल एजुकेटर को भी परमानेंट टीचर बनाने का रास्ता खुल गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की शिक्षा और भर्ती जगत की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट्स। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही सटीक और भरोसेमंद
जानकारी सबसे पहले मिले तो चैनल लर्न विद अंजू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ।